हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूं टीम बैटमैन वर्सेस टीम स्पाइडरमैन एंड टीम सुपरमैन वर्सेस थॉर के बीच में। अब हाँ, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि इन सुपर हीरो वर्ल्ड जो टॉप 4 मोस्ट पॉपुलर सुपर हीरो किरदार आते हैं उनमें कहीं ना कहीं इन चारों का नाम आता ही आता है। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इन्हीं के बीच बैटल करवाई जाए, क्योंकि सुपर हीरो वर्ल्ड में ये बहुत ज्यादा फेमस कैरेक्टर्स है। पर क्या हो अगर इनके बेस्ट वर्जन्स एक टीम बनाकर आपस में बैटल करे तो कौन जीतेगा? आज की इस वीडियो में इसी चीज का आंसर मिलने वाला है आप सभी को। सो बी श्योर कि आप वीडियो में एंड तक तो यार जरूर ही बन रहे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर देना। साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है ना उसे भी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर देना। अगर ऑलरेडी सब कुछ कर लिया है तो थैंक्स। नाउ अब बात करते हैं बैटल की, यानी कि टीम बैटमैन वर्सेस टीम स्पाइडरमैन एंड टीम सुपरमैन वर्सेस टीम थॉर के। सो ऑब्वियसली सबसे पहले शुरुआत करते हैं टीम बैटमैन वर्सेस टीम स्पाइडरमैन से। नाउ अब शुरुआत करते हैं पहली टीम की वर्सेस बैटल से, जो मैंने आपको बताई अभी, टीम बैटमैन वर्सेस टीम स्पाइडरमैन। सो शुरुआत करते हैं बैटमैन बियॉन्ड वर्सेस स्पाइडरमैन 2099 के बीच में। जी हाँ, ये दोनों ही जो वर्जन्स है ये इन दोनों कैरेक्टर्स के फ्यूचर वर्जन्स है और क्या क्या एबिलिटीज है इन दोनों वर्जन्स की ये मैं आपको बताने वाला हूँ अभी, और फिर इनका कंपैरिजन करके एक रिजल्ट भी जानेंगे कि कौन जीतेगा इन दोनों की आपसी लड़ाई में। सो सर्वप्रथम अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इन दोनों की बैटल की तो हमें ये जानना तो पड़ेगा ही कि इन दोनों की पावर्स एंड एबिलिटीज एंड बेसिक ओरिजिन क्या है। सो सबसे पहले तो बात करते हैं यहाँ बैटमैन बियॉन्ड की, जिसको कि टेरी मैगजीन के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली जो बैटमैन बियॉन्ड है, नाम से ही पता लग रहा होगा कि जो ये वाला बैटमैन है ये नॉर्मल बैटमैन से बियॉन्ड का है, क्योंकि ये पोजेस करता है हाई लेवल टेक बैट सूट को विद इनहेंस स्ट्रेंथ, एजिलिटी एंड स्पीड। और इसका जो ये सूट है वो इसको प्रोवाइड करता है बहुत ही सारी एबिलिटीज, जैसे कि जो बैटमैन है वो इस सूट को पहनकर काफी सारी एडवांटेजेस ले सकता है कॉम्बैट में, हैंड टू हैंड कॉम्बैट में। एंड उसकी कैपेबिलिटीज, उसकी जो फिजिकल कैपेबिलिटीज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उसके पास फ्लाइट की एबिलिटी भी आ जाती है। और साथ ही में इस सूट में उसने विंग्स भी लगाए गए हैं, ऑब्वियसली बैट विंग्स भी है इसमें। एंड फिर इस टाइप के गैजेट्स भी इसमें फीड करके रखे गए हैं। और इसका जो ये सूट है बैटमैन बियॉन्ड का, ये इसे एक पावरफुल कैरेक्टर बनाता है। और हाँ, हम कह सकते हैं कि मोर लाइक आयरन मैन जैसी एबिलिटीज को ये होल्ड करता है। पर एक कॉमन कैरेक्टर होने की वजह से कहीं ना कहीं जो एमसीयू वाला आयरन मैन है ये उसकी फीट्स को कुछ हद तक सरपास कर जाता है। और साथ ही में इसकी मदद से ये एक बहुत बढ़िया क्राइम फाइटर बनकर सामने आता है। नाउ अब अगर स्पाइडरमैन 2099 की बात की जाए तो उसको मिगुल ओहारा के नाम से भी जाना जाता है, या उसका असली नाम है जिससे उसको शायद ही कोई जानता होगा। पर इसके पास जो एबिलिटीज है, जो ये चीजें पोजेस करता है, वो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस है। ये तो मैंने कुछ चीजें बताई, बाकी ये वाला जो स्पाइडरमैन का वर्जन है ये उन सभी एबिलिटीज को होल्ड करता है जो बाकी स्पाइडरमैन होल्ड करते हैं, क्योंकि इसका भी वही ओरिजिन रही है। रेडियो स्पाइडरमैन ने काटा, ये वो बेसिक यही है इसकी, ठीक है। पर इसके पास जो एक्स्ट्रा है वो ये है कि ये फ्यूचर वर्जन है, तो फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स को ये होल्ड करता है। तो देखो, एक तरफ स्पाइडरमैन की कंबाइंड पावर्स एंड वहीं दूसरी तरफ गैजेट्स, एडवांस गैजेट्स, तो इन सभी को अगर मिला दे तो हमने देखा है आयरन स्पाइडर को। पर आयरन मैन की जो टेक्नोलॉजी है वो प्रेजेंट टाइमलाइन की है, ना कि फ्यूचर टाइमलाइन की। तो हम एक तरह से देख सकते हैं या कह सकते हैं कि जो ये वाला स्पाइडरमैन का वर्जन है वो आयरन स्पाइडरमैन की फीट्स को भी सरपास कर सकता है इवन इजीली, जिस वजह से कहीं ना कहीं ये भी एक टक्कर वाला कैरेक्टर सामने निकल कर आता है। तो जब इन दोनों के बीच में फाइट होगी तो वो बहुत ज्यादा देखने वाली होगी, क्योंकि देखो जो यहाँ पर बैटमैन है उसके पास उसकी टेक्नोलॉजी एंड कॉम्बैट की काफी हाई क्लास वाली एबिलिटीज है, ठीक है। और साथ ही में इसी वजह से वो अडेप्ट कर सकता है वेरियस टाइप की सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग। पर यहाँ पर जो स्पाइडरमैन 2099 है, जब वो उससे फाइट करेगा बैटमैन बियॉन्ड से, तो उसकी वीकनेसेस को भी बैटमैन बियॉन्ड अपनी टेक एंड अपने एक्सपीरियंस की मदद से भांप लेगा। पर यहाँ जो स्पाइडरमैन 2099 है उसके पास भी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज एंड
कुछ ऐसे सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटीज की पावर्स है जो कि फिजिकल लेवल पे बैटमैन उससे पीछे रह जाता है उन सभी चीजों में। साथ ही में अपनी आर्कोबैटिक फाइटिंग स्टाइल के चलते भी वो यहाँ एक अपर हैंड पर है और इससे उसे एक एजिलिटी एंड क्विक रिफ्लेक्सेस की एडवांटेज मिल जाएगी बैटल में। पर ओवरऑल अल्टीमेटली जब इन दोनों की बैटल होगी तो उसका जो आउटकम होगा वो बहुत ही ज्यादा क्लोज होगा दोनों के एंड से, यानी कि दोनों जब फाइट करेंगे तो जी जान लगा देंगे और जीतने के दोनों के बहुत इक्वल चांसेस है। क्योंकि देखो जो इस सब बैटल के करिकुलम्स होंगे, जो एक्टिविटीज सब होंगी, उन सभी पर पे डिपेंड करेगा इस बैटल का क्या रिजल्ट होगा, क्योंकि दोनों की स्किल्स एंड एबिलिटीज का टेस्ट यहाँ पे होने वाला है। पर ओवरऑल चाहेगा जो राइटर होगा वही। पर अगर इन दोनों की पावर्स के हिसाब से यहाँ पर एक कंक्लूजन निकालना हो तो देखो यहाँ पर जो बैटमैन है उसके पास फिजिकल लेवल पे कोई खास एबिलिटी नहीं है, बस उसका जो सूट है वो उसको बैटमैन बियॉन्ड की उपाधि प्रदान करता है। वहीं जो स्पाइडरमैन है उसके पास टेक्नोलॉजी की अच्छी खासी एबिलिटी है, खुद की सुपर पावर्स है और एक सुपर ह्यूमन वो खुद से है बिना उसके टैग के। तो कहीं ना कहीं ज्यादा एबिलिटीज को यहाँ स्पाइडरमैन 2099 होल्ड करता है। सो बैटमैन बियॉन्ड वर्सेस स्पाइडरमैन 2099 की इस बैटल में स्पाइडरमैन 2099 विंस। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में आप भी श्योर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 2 की, जो कि होने जा रही है यहाँ पर बैट गर्ल वर्सेस ग्वेन स्टेसी के बीच में। यहाँ पर जो बैट गर्ल है ऑल्सो नोन एज बारबरा गौतम इज हाईली ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट एंड साथ ही में वो एक एक्सपर्ट कॉम्पिटिशियन भी है। साथ ही में जो बैट गर्ल है वो पोजेस करती है डिटेक्टिव स्किल्स को भी एंड उसके पास टेक्नोलॉजी की भी काफी सारी एबिलिटीज या कहें एडवांटेजेस होगी इस बैटल में सिमिलरली टू बैटमैन। साथ ही में जो बैट गर्ल है वो अपने साथ काफी सारी गैजेट्स एंड टूल्स को भी होल्ड करती है टू फाइट क्रिमिनल्स ऑब्वियसली, एंड ये चीज उसको प्रोवाइड करती है एक्स्ट्रा एज इन बैटल्स। नाउ इन अदर हैंड जो स्पाइडर ग्वेन है वो ऑब्वियसली पोजेस करती है स्पाइडरमैन लाइक पावर्स एंड एबिलिटीज को, और साथ ही में उसके पास इनहेंस स्ट्रेंथ, स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस की भी अच्छी एडवांटेज है इस बैटल में। और साथ ही में जो ग्वेन या कहीं स्पाइडर ग्वेन है वो क्लाइम कर सकती है दीवारों पर भी। अब ये बताने वाली कोई बात नहीं थी पर बता दी मैंने। और जैसे जो स्पाइडरमैन के पास उसका स्पाइडी टिंगल होता है, स्पाइडी सेंस होती है, वैसे इसके पास भी है। साथ ही में जो स्पाइडी ग्वेन है वो यूनिक एबिलिटीज एंड आर्क्यूबेटिक फाइटिंग स्टाइल को होल्ड करती है, जो कि इस बैटल में उसे और एडवांटेजेस प्रोवाइड करवाती है चीज। साथ ही में ये जो दोनों ही कैरेक्टर्स है जब ये आपस में बैटल करेगी, बैटल काफी ज्यादा देखने लायक होगी। पर एक निर्णायक घड़ी पर जब ये बैटल पहुंचेगी तब जीतेगा कौन और हारेगा कौन, इस चीज का आंसर अब जानते हैं। सो ओवरऑल बात कुछ ऐसी है जहाँ पर जो बैट गर्ल है हाँ वो पावरफुल इनफ है कि वो फाइट कर सके स्पाइडी ग्वेन से, पर इतनी पावरफुल नहीं है कि वो अपनी पावर्स के चलते यहाँ स्पाइडी ग्वेन को डिफीट कर सके। क्योंकि देखो जो यहाँ स्पाइडर ग्वेन है वो नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड पोजेस करती है एक्स्ट्रा एडवांटेजेस। हाँ यहाँ पर थोड़ी ज्यादा स्किल्ड उसके मुकाबले में बैट गर्ल ऑब्वियसली है और एक प्रिपेयर्ड वे में वो उसको हरा सकती है। पर ये एक काउंटर रैंडम अटैक होने वाला है एंड इन दोनों के पावर लेवल पर इस चीज का निष्कर्ष निकल रहा है यहाँ। तो क्लियरली यहाँ पर जो विन करेगी वो होगी स्पाइडर ग्वेन। अब बात करते हैं नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 3 की, जो कि होने जा रही है DCEU बैटमैन वर्सेस MCU स्पाइडरमैन के बीच में। ओवरऑल इन दोनों की ओरिजिन, इनकी पावर्स एंड एबिलिटीज हम सभी जानते हैं, और जिन्हें नहीं पता MCU वाला स्पाइडरमैन मतलब टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन का वर्जन, यानी कि ये वाला जो अभी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इन दोनों में अगर बैटल होती है, एक तरफ बेन एफ्लेक का बैटमैन, दूसरी तरफ टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन, तो जीतने के चांसेस किसके ज्यादा है? अभी तक जो स्पाइडरमैन का वर्जन हमें दिखता आ रहा था उसका कोई ना कोई गार्डियन हमें देखने को मिल रहा था मूवीज में, जो लास्ट स्पाइडरमैन की मूवीज आई उससे पहले। ऐसा कह सकते हैं कि जो लास्ट स्पाइडरमैन की मूवी थी डॉक्टर स्ट्रेंज से पहले वाली सारी, जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज हमें नजर आए हैं देखने को, उससे पहले जो स्पाइडरमैन था वो बेसिकली एक बच्चा था, स्पाइडर बॉय था, और उसको बैटमैन इजीली नॉकआउट कर सकता था, बेशक वो उससे ज्यादा पावरफुल भी ना हो। तब अपनी स्ट्रेटेजी के चलते एक रैंडम बैटल में भी इजीली बैटमैन उसको नॉकआउट
कर जाता। पर अब जो स्पाइडरमैन है वो ऐसी चीजों से गुजर चुका है, एमसीयू वाला स्पाइडरमैन इतनी चीजों को सह चुका है, इतनी सारी चीजें देख चुका है, इतने विलन्स को हरा चुका है, और इसके बेसिस पर ये कहना गलत नहीं होगा कि अब वो स्पाइडर बॉय से स्पाइडरमैन एक्चुअली में बन चुका है, और उसके पास उसकी जो पावर्स है जो उसे प्रोवाइड की है उस रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने, जिसके चलते वो स्पाइडरमैन कहलाया है, अब वो उन पावर्स को और भी ज्यादा अच्छे से यूज करना जान चुका है, जो कि स्पाइडरमैन को एक्चुअल में बहुत पावरफुल बना देता है एमसीयू वाले भी। और ओवरऑल अगर हम यहाँ क्लियरली एक फेयर बैटल की बात करें तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंसी के बेसिस पर यहाँ बैटमैन क्लियरली आगे होगा, पर स्ट्रेंथ के बेसिस पर यहाँ स्पाइडी के आगे रहने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि बैटमैन का जो आर्मर्ड सूट भी हमें देखने को मिला है बैटमैन वैसे सुपरमैन में, वो भी इतना कैपेबल नहीं है कि स्पाइडरमैन की स्ट्रेंथ को बीट कर सके। तो स्ट्रेंथ में स्पाइडरमैन आगे, स्पीड में भी स्पाइडरमैन आगे रहेगा, क्योंकि बैटमैन के रिफ्लेक्सेस एंड स्पीड इतनी ज्यादा नहीं है कि वो स्पाइडरमैन की स्पीड को मैच कर सके, इवन डॉच कर सके, जिस वजह से कहीं ना कहीं स्पीड में भी स्पाइडरमैन आगे है। ड्यूरेबिलिटी में भी स्पाइडरमैन ज्यादा आगे है, क्योंकि देखो जो बैटमैन है वो अपने आप को पीक ह्यूमन लेवल पर ले जा चुका है, पर पीक ह्यूमन लेवल से ऊपर आता है सुपर ह्यूमन लेवल, यानी कि ड्यूरेबिलिटी में भी स्पाइडरमैन आगे है। उसका हीलिंग फैक्टर भी बैटमैन के मुकाबले में ज्यादा शक्तिशाली है, एंड ओवरऑल पावर एंड एबिलिटीज जिसके पास ज्यादा है वो इस बैटल में बैटमैन हो सकता था अगर उसकी ज्यादा फीट्स हमें डीसीयू में देखने को मिलती। पर देखो जो डीसीयू वाला बैटमैन है ना तो उसकी कुछ ज्यादा हमें अपीयरेंस देखने को मिली है इस यूनिवर्स में, और जहां देखने को मिली है वहां भी उसकी कुछ खास फीट्स नहीं है। जो ये वाला वर्जन है बैटमैन का वो बस हमें ऐसे दिखाया गया है कि इसके सामने बड़े बड़े सुपर विलन सामने रख दिए है और ये बस अपना बचाव करता है या हल्का फुल्का डैमेज उनको दे पाता है। तो हाँ ऐसी फीट्स देखने को मिली है। हाँ बैटमैन वर्सेस सुपरमैन वाली जो बैटल थी उसमें बैटमैन इसलिए जीता क्योंकि वो बैटमैन और पूरा प्रिपेयर होके आया था अपने स्टाइल में। पर यहाँ पावर लेवल की बात हो रही है तो पावर लेवल एंड एबिलिटीज इतनी खास अभी बैटमैन के पास नहीं है जितनी टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन के पास है। हाँ थोड़ा ज्यादा है, यानी कि देखो अगर 10 में से जीतने के चांसेस बैटमैन के हैं तो वो है 5, एंड 10 में से अगर स्पाइडरमैन के जीतने के चांसेस है तो वो है 6, बस इतना सा गैप है इन दोनों वर्जन्स में। पर ऑब्वियसली ज्यादा तो स्पाइडरमैन की है, सो यस स्पाइडरमैन विंस। बात करते हैं नेक्स्ट बैटल की जो कि होने जा रही है कैट वुमन वर्सेस ब्लैक कैट के बीच में। नाउ दिस बैटल इज इंटरेस्टिंग। ये जो दोनों ही कैरेक्टर्स है ये बहुत ज्यादा सिमिलर है आपस में, और दोनों ही कैरेक्टर्स जो इन दोनों के यूनिवर्सेस है यानी कि मेन वर्स जैसे कि स्पाइडर का स्पाइडी वर्स एंड बैटमैन का हम कह सकते हैं बैट वर्स, उनकी जो बेसिक स्टोरी लाइन है उन दोनों में ये जो किरदार है ये दोनों ही किरदार ये बहुत अहम है, और इन दोनों की इवन कभी गेम्स भी आती है तो कहीं ना कहीं इनका रेफरेंस हमें देखने को मिल ही जाता है मेजॉरिटी चांसेस में, जिस वजह से कहीं ना कहीं अगर स्पाइडरमैन एंड बैटमैन की बात हो रही है, इनके यूनिवर्सेस की बात हो रही है, इनके वर्जन्स की बैटल की बात हो रही है तो इन दोनों का जिक्र होना ही था। अब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है तो क्या होगा, कौन जीतेगा और कौन हारेगा, अब जानते हैं इसका आंसर। पर इन दोनों किरदारों में कौन सा जीतने वाला है और कौन सा हारने वाला है ये डिटरमाइन कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि बोथ कैरेक्टर्स होल्ड करते हैं इक्वल एंड सिमिलर पावर्स को। हाउएवर लेट्स कंपेयर, क्योंकि कंपेयर करके तो देख ही लेते हैं, तब इसी में तो मजा है। सो यहाँ जो कैट वुमन है उसकी स्किल्स की अगर बात करें तो वो एक एक्सपर्ट थीफ है यानी कि चोरनी है, एंड साथ ही में मार्शल आर्टिस्ट भी है, और जो कैट वुमन है वो पोजेस करती है एजिलिटीज, रिफ्लेक्सेस एंड आर्क्यूबेटिक स्किल्स, और साथ ही में जो कैट वुमन है वो लाइक एंड साथ ही में उसके पास कैट लाइक सेंसेस की एबिलिटीज भी है, और उसकी स्ट्रेंथ भी काफी अच्छी खासी है, एंड जो कैट वुमन है वो ऑल्सो काफी ज्यादा स्किल्ड है इन हैंड टू हैंड कॉम्बैट, और उसके पास काफी सारे वेपन्स भी है जो कहीं ना कहीं उसकी पहचान भी बनते हैं। नाउ यहाँ पर जो ब्लैक कैट है उसका भी सेम सीन है, क्योंकि अगर उसकी स्किल की बात की जाए तो ब्लैक कैट इज ऑल्सो अ वेरी स्किल्ड थीफ, क्योंकि वो भी एक चोरनी ही है और काफी अच्छी कॉम्पिटिशन भी है। शी ऑल्सो वो पोजेस करती है इनहेंस एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस एंड बैलेंस, और साथ ही में जो ब्लैक कैट है वो काफी ही ज्यादा एक्सपर्ट है अपनी आर्क्यूबेटिक स्किल्स एंड हैंड टू हैंड कॉम्बैट में। और सिमिलरली जो कैट वुमन है जैसे वो अपनी कैट लाइक सेंसेस के लिए जानी जाती है ना, वैसे ही एजिलिटीज ब्लैक कैट भी होल्ड करती है, मतलब कैट लाइक सेंसेस
एंड क्विक रिफ्लेक्सेस उसके पास भी है। इन टर्म्स ऑफ देयर एबिलिटीज, अगर इनकी एबिलिटीज के हिसाब से मैं यहाँ बात करूँ तो जो कैट वुमन एंड ब्लैक कैट है ये दोनों इक्वल मैच है एक दूसरे के लिए, मतलब इक्वल मैच। अगर इन दोनों की फाइट होती है ऐसा हो सकता है कि कोई हारे और जीते ही ना, दोनों के इक्वली चांसेस है, क्योंकि देखो दोनों एक तरह से सिमिलर ही कैरेक्टर है। जब इन दोनों में बैटल होगी तो कहीं ना कहीं बैटल काफी इंटरेस्टिंग होगी देखने के लिए, क्योंकि जब ये एक दूसरे पर अटैक करेगी तो इन दोनों के ही अटैक एक दूसरे को काउंटर करेंगे और ऐसा अंत तक होता ही रहेगा, क्योंकि दोनों ही कैरेक्टर्स की सेम सेंसेस है, सेम एबिलिटीज एंड सेम स्किल है, इवन ऑक्यूपेशन भी सेम ही है, दोनों चोरनी ही है। हाँ, ये जो बैटल है वो यहाँ टाई की ओर जाती हुई मुझे नजर आ रही है और इसको पीपल्स चॉइस पर रखते हैं। अब बताओ आपके हिसाब से कौन जीतेगा यहाँ पर, क्या ब्लैक कैट जीतेगी या फिर कैट वुमन जीतेगी? आप अभी जाओ कमेंट बॉक्स में बताओ, कैट वुमन वर्सेस ब्लैक कैट की इस बैटल का विनर कौन होगा या कौन होगी, ये आप कमेंट बॉक्स में भी जाकर बता दो। अभी बात करते हैं यहाँ पर सुपरमैन वर्सेस टीम थॉर की। तो देखो यहाँ पर मैं लेना चाहूंगा सुपरमैन के अब तक के बेहतरीन वर्जन्स एंड थॉर के अब तक के बेहतरीन वर्जन्स पर। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, टॉप 10 वर्जन्स ऑफ थॉर एंड टॉप 10 वर्जन ऑफ सुपरमैन, एंड उन दोनों की बैटल करवा रखी है इसमें। जो सुपरमैन एंड थॉर है इन दोनों की मूवीज वाले वर्जन्स है, कॉमिक वाले वर्जन्स है, एंड साथ ही में ऐसे ऐसे वर्जन्स है कि ज़ॉम्बी से लेकर के मिक्स वर्जन से लेकर के मोस्ट पावरफुल वर्जन तक आपको यहाँ पर सब मिल जाएंगे एंड सब की वर्सेस बैटल होने वाली है। काफी सारे वर्जन्स तो अमलगम यूनिवर्सेस के भी है, मतलब मार्वल एंड डीसी ने ऑफिशियल क्रॉसओवर किया था जिसमें कि एक यूनिवर्स क्रिएट हुआ था जिसको कि अमलगम कहा जाता है, और उसमें मतलब काफी ज्यादा मार्वल एंड डीसी के कैरेक्टर्स को मिक्स किया गया था, जैसे कि सुपर सोल्जर बना था जो कैप्टन अमेरिका एंड सुपरमैन का मिक्सअप है, एंड थॉर एल भी हमें देखने को मिला था जो कि सुपरमैन एंड थॉर का मिक्सअप है। तो ऐसे खतरनाक स्टोरी लाइन एंड ऐसे खतरनाक वर्जन्स देखने को मिलेंगे, एंड ना सिर्फ देखने को मिलेंगे आपको इस वीडियो में, बल्कि उन दोनों की वर्जन्स की बैटल भी आपको देखने को मिलेगी। 10 वर्जन्स होने वाले ऐसे खतरनाक एंड उन 10 की बैटल होगी। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो यार क्या कर क्या रहे हो, जाकर उसको देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत लंबी वीडियो है, आपका एंटरटेनमेंट भी होता रहेगा। जिस वजह से अगर आप एक थॉर एंड सुपरमैन के फैन हो तो जाओ उस वीडियो को चेकआउट करो, क्योंकि आपके लिए वो एक काफी अच्छा टाइम पास या एंटरटेनमेंट होने वाली है। सो आप सर्च कर सकते हैं टॉप 10 वर्जन्स ऑफ थॉर वर्सेस टॉप 10 वर्जन्स ऑफ सुपरमैन, या फिर आप मेरे चैनल पर ढूंढ भी सकते हैं, मैंने कुछ मंथ पहले ही बनाई है। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक एंड बाय बाय। एंड हो सकता है मैं आपको कमेंट बॉक्स या फिर डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो की लिंक प्रोवाइड कर दूं जिसकी मैंने अभी बात की। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस बैटल के बारे में, टीम सुपरमैन वर्सेस टीम थॉर में कौन जीत सकता है, कौन से टीम के साथ आप, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता देना। टीम स्पाइडरमैन वर्सेस टीम बैटमैन की जो ये बैटल हुई इसमें कौन जीत सकता है आपके हिसाब से, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर आपका कुछ सजेशन है अदर टॉपिक्स के लिए तो आप वो भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नाउ मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।